देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। हॉटस्पॉट नॉनस्टॉप की शुरुआत करते हैं, बताएंगे हॉटस्पॉट शहरों का अपडेट, लेकिन उससे पहले देखिए हॉटस्पॉट हेडलाइंस। सबसे पहले हॉटस्पॉट नंबर 1 मुंबई की बात करते हैं। 16,500 के पार हो गई है कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 621 लोगों ने तोड़ दिया है दम। इसके बाद हॉटस्पॉट नंबर 2 अहमदाबाद, यहां पर 7,000 के करीब मरीजों की तादाद है और अब तक 465 लोगों की जान चली गई है कोरोना से। हॉटस्पॉट नंबर 3 है दिल्ली, यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 8,400 के पार है। अब तक 115 लोगों की मौत हुई है। हॉटस्पॉट नंबर 4 पर है चेन्नई। चेन्नई में 5,600 के पार मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है और अब तक 45 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। हॉटस्पॉट नंबर 5 है राजस्थान का जयपुर। जयपुर में 1,362 लोग संक्रमित हैं कोरोना से और अब तक 63 लोगों की मौत हो चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 6 है इंदौर। इंदौर में 2,200 के पार पीड़ितों की संख्या है और अब तक 96 लोगों की जान गई है कोरोना की वजह से। हॉटस्पॉट नंबर 7 है आगरा। आगरा में 785 मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है और अब तक 24 लोगों ने दम तोड़ दिया है। हॉटस्पॉट नंबर 8 है कोलकाता। कोलकाता में 1,157 लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं और अब तक 146 लोगों की मौत हो चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 9 पर है पंजाब का जालंधर। जालंधर में 205 हो गया है मरीजों का आंकड़ा और अब तक 5 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। हॉटस्पॉट नंबर 10 पर है हैदराबाद। हैदराबाद में 867 हो गई है मरीजों की संख्या और अब तक 23 लोगों ने तोड़ा है दम। हॉटस्पॉट हेडलाइन के बाद देखिए हॉटस्पॉट शहरों का हाल नॉनस्टॉप। कोरोना संकट में प्रवासी मजदूरों पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्यों और पश्चिम बंगाल सरकार पर श्रमिक ट्रेनों को मंजूरी देने में देरी का आरोप लगाया है। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि ममता सिर्फ अजमेर दरगाह के मजदूरों पर मेहरबान है। प्रवासी मजदूरों पर बुलंदशहर प्रशासन का आदेश विवादों में आ गया है। ऑर्डर के मुताबिक किसी ने मजदूरों को पानी पिलाया तो उसे जेल की हवा खानी पड़ जाएगी। इसके अलावा किसी ने खाना खिलाया तो उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। प्रशासन ने महामारी एक्ट का हवाला देकर कार्रवाई की बात कही है। निजामुद्दीन मरकज मामले में मौलाना साद पर जमातियों को जबरन रोके जाने का आरोप लगा है। इसका खुलासा खुद जमातियों ने क्राइम ब्रांच की पूछताछ में किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो मरकज से जाना चाहते थे लेकिन साद ने उन्हें रोक रखा। दिल्ली पुलिस ने 700 जमातियों को नोटिस जारी किया है, जिसमें 300 जमातियों से पूछताछ हो गई है। 180 जमातियों के बयान दर्ज हो चुके हैं। लॉकडाउन पर दिल्ली की जनता के सुझाव के साथ केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। पर्सनल डिस्टेंसिंग के साथ सीमित संख्या में मेट्रो और बस चलाने की मांग की गई है। 25 से 50% मॉल और ऑड इवन की तर्ज पर दुकानें खोलने का सुझाव भी दिया गया है। यूपी में मास्क नहीं लगाने वालों पर योगी सरकार सख्त हो गई है। लगातार नियमों के उल्लंघन की शिकायत के बाद अब मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाने का नियम बन सकता है। यूपी में संक्रमितों की पहचान के लिए खांसी बुखार का रिकॉर्ड रखने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में शराब पर 70% कोरोना टैक्स जारी रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार के फैसले को तत्काल रद्द करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने 29 मई तक सरकार से जवाब मांग लिया है। कोरोना संकट से जूझ रहे किसानों के लिए मौसम की भी मार पड़ गई है। मौसम विभाग ने मानसून आने में 4 दिन की देरी की आशंका जताई है। मानसून अब 1 जून की जगह 5 जून को केरल के तट से टकराएगा। नोएडा में फंसे बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए कल से स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। दादरी और दनकौर से ट्रेनें बिहार के बक्सर, औरंगाबाद, सासाराम और सीवान के लिए रवाना होंगी। जन सुनवाई पोर्टल पर जिन मजदूरों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है उनको SMS के जरिए ट्रेन के बारे में जानकारी मिलेगी। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में प्रवासी मजदूरों को ले जा रहा ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बिजली के खंभे से टकराकर 9 प्रवासी मजदूरों की जान चली गई। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं हैं। घायल 6 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुणे से उत्तराखंड जा रही प्रवासी मजदूरों की बस भी हादसे का शिकार हो गई। गुना में बस की एक ट्रक और महाराष्ट्र टूरिज्म की गाड़ी से टक्कर हो गई, जिसमें 13 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों का राघोपुर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में इलाज चल रहा है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।